हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग पोजीशन। तो आज जिस स्टार्टिंग पोजीशन की हम बात करेंगे वो है लाइन पोजीशन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन होती क्या है? तो स्टार्टिंग पोजीशन वो पोस्चर होता है जहाँ से आप कोई मूवमेंट इनिशिएट कर सकते हो। किसी भी मूवमेंट को इनिशिएट करने से पहले आपको एक सर्टेन पोस्चर या एक सर्टेन पोजीशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप कोई मूवमेंट या कोई चेंज इन पोस्चर कर सकते हो। तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग पोजीशन। यानी कि जहाँ से आप किसी भी मूवमेंट की शुरुआत कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो, इसीलिए ही इनका नाम स्टार्टिंग पोजीशन है। अब स्टार्टिंग पोजीशन हमारी 5 होती है, यानी कि इन 5 पोजीशन से आप डिफरेंट पोजीशंस ले सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी हैं ये? स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग, लाइंग एंड हैंगिंग। इसके अलावा जितनी भी जो भी पोस्चर्स हैं, पोजीशंस हैं, वो सारी इन्हीं की मॉडिफिकेशंस हैं, इन्हीं से डिराइव होती हैं। तो इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड इन दिस पोजीशन बाय अ बैलेंस ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द बॉडी। अब जब हम कोई भी पोजीशन लेते हैं तो हमारी बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, तो वो न्यूट्रल रहती हैं, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में रहती हैं, तभी हमारी बॉडी जो है स्टेबल रह पाती है। ठीक है। So, but during the learning process, postural reflex normally control the strength and distribution of the isometric contraction, but during the learning process, voluntary effort may be required. अब लाइन पोजीशन। अब जो हमारी लाइन पोजीशन है, ये सबसे ईजीएस्ट फंडामेंटल पोजीशन है। आपको सीधा लेटना है बस, ठीक है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली सपोर्टेड है। ठीक है, जब आप स्टैंडिंग में हो, सिटिंग में हो, तो आपकी बॉडी कम्प्लीटली सपोर्टेड नहीं होती। ठीक है, पर लाइन में इट इज़ कम्प्लीटली सपोर्टेड, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन है। देन अब इसमें मसल वर्क क्या होता है? तो मसल वर्क जो होता है वो मिनिमल होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो तो लाइन पोजीशन में है, लेटे हुए हो आप, तो सपोर्ट है उसे, तो मसल को इतना काम नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, अब इसको हमने 2 में डिवाइड किया। अगर आपका जो बॉडी है वो किसी हार्ड सरफेस पे है, मतलब किसी ठोस चीज़ पे है, और एक जब आप किसी सॉफ्ट चीज़ पे लेट रहे हो, जैसे गद्दे पे लेट रहे हो, और एक आप ज़मीन पे लेट रहे हो, तो जब आप हार्ड सरफेस पे लेटते हो तो आपका जो हेड है वो रोल होता है वन साइड में। लंबर स्पाइन इज हॉलोड बिकॉज ऑफ द टेंशन ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइंग एंटीरियर टू द हिप जॉइंट एंड लेटर फॉल इनटू लेटरल रोटेशन। अगर आप किसी सॉफ्ट सरफेस पे या फिर जैसे कि कोई स्प्रिंग मैट्रेस पे आप लेट रहे हो, तो जो आपका एक कॉन्टूर होते हैं ना बॉडी के, मतलब जो आपकी बाउंड्री होती है ना बॉडी की, कॉन्टूर जो होते हैं वो उस हिसाब से शेप ले लेता है, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बॉडी को सपोर्ट कर पाता है। यूजुअली लाइन पोजीशन व्हेन टेकन एज अ स्टार्टिंग पोजीशन, इट इज़ टेकन ऑन अ फर्म सरफेस। तो हम जब पेशेंट के साथ हम यूज़ करते हैं इन पोजीशंस का, तो हम बहुत हार्ड सरफेस भी नहीं लेते और बहुत सॉफ्ट सरफेस भी नहीं लेते, हम जो बीच का होता है उनके वो सरफेस लेते हैं। अब इसमें कौन कौन से मसल स्लाइटली वर्क कर सकते हैं? वैसे तो कम्प्लीटली सपोर्टेड पोजीशन है, बट फिर भी हेड रोटेटर्स ऑफ बोथ साइड वर्क रेसिप्रोकली टू स्टेबलाइज द हेड पोजीशन। एक्सटेंसर्स ऑफ हिप एंड फ्लेक्सर्स ऑफ लंबर स्पाइन, ये क्या काम करते हैं? टू कम्बैट द टेंडेंसी टू हॉलो द बैक। और हिप के मीडियल रोटेटर्स क्या काम करते हैं? टू कीप द लेग्स इन न्यूट्रल पोजीशन। देन इफेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये बहुत इजी पोजीशन होती है, जनरली पेशेंट इस पोजीशन को आसानी से मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत सूटेबल सरफेस होती है जहाँ पे हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस या डिफरेंट पोजीशंस पेशेंट्स को सिखा सकते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं? तो जो आपकी स्पाइन है, इट इज़ रिलीव्ड ऑफ द बर्डन ऑफ ट्रांसमिटिंग वेट ऑफ द हेड एंड द शोल्डर्स। अब आपकी जो स्पाइन है वहाँ से आपकी अपर बॉडी का वेट जाता है, ट्रांसफ़र होता है लोअर बॉडी में, तो जब आप लेटे होते हो तो वो थोड़ा रेस्ट पे आ जाती है, क्योंकि आपका जो वेट है अब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है स्पाइन के थ्रू, क्योंकि अब आपकी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली सपोर्टेड है। Due to this, the spine elongates and straighten, hence useful in treating spinal deformities. अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? जो ब्रीदिंग है आपकी वो स्लाइटली इम्पीड हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो आपका थोरैक्स है, थोरैक्स का जो पीछे वाला हिस्सा है उसके ऊपर जोर पड़ता है अगर आप सुपाइन में लेटे हुए हो तो। ठीक है, ऑल्सो देयर इज़ इंक्रीज प्रेशर ऑन दी एब्डोमिनल विसरा, एब्डोमिन पे भी आपके प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, and this leads to unstable position for people having respiratory distress or heart condition. Lying hinders the return of blood from the head, so unsuitable for elderly or having hypertension. तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब पोजीशन कौन कौन सी डिराइव्ड होती है लाइन की, तो इसमें हम चेंजेस कर लेते हैं इन दी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, तो उनसे भी डिफरेंट पोजीशंस हमारी डिराइव होती है।
कौन कौन सी होती हैं? क्रुक लाइन विथ पेल्विस लिफ्टेड, हाफ लाइन, प्रोन लाइन, लेग प्रोन लाइन, साइड लाइन एंड सिट लाइन। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन माय अनदर वीडियो, जो कि डिराइव्ड पोजीशंस की वीडियो है फ्रॉम द लाइन पोजीशन। ठीक है, थैंक यू।